जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे नाउन नंबर, यानी कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, फुल डिटेल से हम देखे हैं। आज हम देखेंगे नाउन नंबर, यानी कि नाउन जो नंबर्स हैं तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि नाउन नॉर्मली नाउन नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सीधी सी बात है, सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक, कितने, सिर्फ एक हो, उसे कहते हैं सिंगुलर। इसी को ध्यान रखिएगा। आज से अगर आप वीडियो देखना चालू कर देंगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि ट्रांसलेशंस आपसे बनेगा ही बनेगा। आप बिना भगाए, बिना पोस्टपोन किए आप वीडियो को लगातार देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंगुलर का मतलब एक वचन कर्ता, यानी कि सिर्फ एक हो, एक से अधिक नहीं होने चाहिए, उसे कहते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन कर्ता। और दूसरा होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन कर्ता। प्लूरल का मतलब क्या, एक से अधिक, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। अगर एक से ज़्यादा है, कितना, एक से ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा वो प्लूरल है, और अगर एक है तो ध्यान रखिएगा वो सिंगुलर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि हमें ये कर्ता यानी कि सब्जेक्ट याद रखना चाहिए। ये थोड़ी सी हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो आपसे ट्रांसलेशंस नहीं बनेगा, गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए इनको आप ज़रूर रिमेंबर कर लीजिए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जब तक आपसे ये अच्छे से आ ना जाएं। ठीक है। तो जो सिंगुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक होते हैं, उसे सिंगुलर कहते हैं। जिसमें एक से अधिक हो तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो एक होता है ही का मतलब होता है वह है, और एक होता है सी का भी मतलब होता है वह है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये ही है कि सी वह के लिए? तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर किसी लड़के का नाम हो या कोई लड़का हो तो आप हमेशा ही कहेंगे। कैसे? मैं कह दूँ वह जाता है, तो बताओ लड़का जाता है कि लड़की? लड़का जाता है ना, इसलिए वह के लिए हम यहाँ ही करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर छोटा सा एग्जाम्पल डिफरेंस लूँ, वह जाती है, इसका मतलब कौन जाती है? लड़की। तो यहाँ पर वह यानी कि सॉरी, अगर लड़की के लिए हो तो सी का यूज करेंगे, अगर लड़के के लिए हो तो ही का यूज करेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ होता है वह। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, उसे भी कहते हैं। इसके लिए हम उसे के भी सेंस में यूज करते हैं, कर्ता के रूप में। तो ही मतलब वह है, सी मतलब भी वह है। ही का मतलब लड़के के लिए वह है, और सी का मतलब लड़की के लिए वह है। यहाँ पर इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है? यह ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए या निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं। इसलिए जहाँ पर आपको कर्ता ना मालूम हो, अनेचुरल चीज़ें हों, कोई छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े का यूज़ किया गया हो, हल छोटे छोटे जानवरों का नाम दिया हो, या छोटे छोटे जानवर के बारे में बताया गया हो, तो भी वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति को फोर्स, दबाव देने के लिए या किसी चीज़ को निश्चित पार्टिकुलराइज विशेष तौर पर बताना हो तो भी वहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। सॉरी, ठीक है। तो इट निर्जीव चीज़ों के लिए होता है। आगे आते हैं नाम। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का नाम हो तो वो आपका एक वचन यानी कि सिंगुलर कर्ता कहलाएगा। क्या? एक वचन। राम, कृष्णा, राधा, मोहन, श्याम, जो भी नाम है, किसी का नाम यानी कि एक वचन, किसी का नाम एक वचन। आते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो बहुवचन क्या होते हैं? एक से अधिक। आई मतलब मैं। एक चीज़ आपको अंदर की बात बताता हूँ, आई रियलिटी में प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है,
आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन हम इसका प्रयोग प्लूरल की तरह करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यू भी ध्यान रखिएगा सिंगुलर है, लेकिन प्रयोग हम प्लूरल की तरह करते हैं, इसलिए हम प्लूरल के अंतर्गत रखते हैं। तो आज आप जानते रहिए कि प्लूरल है, ठीक है ना। तो आई का मतलब मैं का मतलब खुद, जब खुद की बात करे, आई खुद की बात करे तो आई यानी कि प्लूरल। वी मतलब हम सब, बी मतलब हम सब, जितने सारे लोग हैं सब के सब, बी यानी कि हम के अंतर्गत आते हैं और वो होता है प्लूरल। तीसरा है यू मतलब आप, कौन, आप यानी कि तुम। तो यू का मतलब तुम या आप, थोड़ा सा तुम और आप में फ़र्क है, हल्का सा बोलने की भाषा में फ़र्क है, बाकी वैसे फ़र्क नहीं है। जैसे तुम नॉर्मली हम तुम किसके लिए यूज़ करते हैं, भगवान के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को बात करें तो तुम का यूज ना किया करें, आप का यूज किया करें, क्योंकि इंसानों के लिए आप होता है और भगवान के लिए तुम का यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, नहीं बेझिझक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी भाषा थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो आप यूज़ करिए, ठीक है। तो यू का मतलब तुम या आप, ध्यान रखिएगा प्लूरल की तरह होता है, इसलिए प्लूरल माना गया है। दे का मतलब वे का मतलब उन्हें, यानी कि दे भी एक प्लूरल है और इसका अर्थ होता है उन्हें। तो ये 3 हो गए, अब प्लूरल का मतलब एक से अधिक, तो ये ध्यान रखिएगा 4 हो गए टोटल, और ये अपन के 4 हो गए। तो सिंगुलर ही सी इट और किसी का नाम, प्लूरल आई वी यू दे और एक से अधिक, ठीक है। अगर वीडियो में कहीं पर दिक्कत हो या किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको दोबारा समझ। आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।